हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन दी हमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड द टू स्टेटमेंट एंड चूज इफ ऑप्शन ए बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion, b both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, c assertion is true but reason is false एंड ऑप्शन डी सिलेक्ट करना है जब बोथ असर्शन एंड रीजन हो हमारे पास फॉल्स है। सो क्वेश्चन में असर्शन दी गई है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टोटल पावर कंजप्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल अप्लायंसेज। रीजन कहा गया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस ईच अप्लायंस इज द सेम एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। सो क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड एंड हमें दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। और असर्शन में कहा गया है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो टोटल पावर होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होगी अक्रॉस ईच अप्लायंस वो होगी सेम। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो क्वेश्चन में बात हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास अज्यूम करेंगे 3 रजिस्टेंस हैं हमारे पास, दैट इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होती है दैट इज सेम। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3 है, और जो हमारे पास पावर है दैट इज द P1 P2 एंड P3। तो यहाँ पर बात हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास है 1/R ऑफ इक्विवेलेंट, वो इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए हमारे पास वी स्केयर अपॉन आर इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू द वी स्केयर अपॉन R1 प्लस वी स्केयर अपॉन R2 प्लस वी स्केयर अपॉन R3। ओके, तो जो पावर होती है हमारे पास दैट इज इक्वल टू द वी स्केयर अपॉन R। सो R3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारे पास P3, ये P2 P1, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल पावर हो जाएगी P ऑफ टोटल विच इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो पावर हो जाएगी वो सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल है, तो हम कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो हमारे पास है क्या है, ट्रू। ओके, एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस ईच अप्लायंस सेम होगी, तो हम कह सकते हैं कि रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ए हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।